हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है, और अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल में पढ़ना तो आप आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ से रिलेटेड, या मैं कहूँ कि जो टॉपिक में 10 मिनट में आपको रिविजन कराती हूँ उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। तो आपको क्या करना है, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है, आरएस को सेलेक्ट करना है। वहां पर आपको फ्री कोर्स में मिलेगा 10 मिनट स्टडी शो। वहां पर आपको जो है इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और हर संडे को एक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री है। तो दोनों ही चीजें फ्री है, आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। तो देखिए आरपीएससी की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, देखिए आरपीएससी यानी कि हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग। अगर हम बात करें प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया या किसके तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगर तुमसे पूछे कि स्वतंत्रता के पूर्व 3 रियासतों में, मतलब कितनी रियासतें हुआ करती थी, 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग हुआ करता था। बोलो कौन कौन सा? पहला आपका जोधपुर हो जाएगा, दूसरा आपका जयपुर है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। जोधपुर में स्थापना हुई थी 1939 में, जयपुर में 1940 में, और बीकानेर की बात करेंगे 1946 में हुई थी। देखिए यहाँ पर जब आरपीएससी का गठन किया गया था उस समय राजप्रमुख कौन थे? तो सवाई मानसिंह सेकंड थे। आपसे पूछे कि देखिए अध्यादेश जारी कब हुआ था? 16 अगस्त 1949 को। ये प्रभावी कब हुआ? तो 20 अगस्त 1949 को हुआ था। और इस अधिनियम की धारा जो है कौन सी? तो धारा 3(1) में क्या किया गया था? यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। स्थापना की बात करेंगे 22 दिसंबर 1949 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एस.के. घोष यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। आरपीएससी का उल्लेख जो है कौन से भाग में मिलता है? भाग 14 में मिलता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 315 से लेकर 323 में मिलता है। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें विनियम 1974 जो है वो राज्यपाल के द्वारा पारित किया गया था, जबकि यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का विनियमन एवं प्रक्रिया सत्यापन अध्यादेश 1975 में जारी किया गया, जो कि जनवरी 1976 को प्रभावी हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा राजस्थान लोक सेवा और विनियमन 1991 और राजस्थान लोक सेवा विनियमन 1919 जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपसे पूछे कि देखिए 22 दिसंबर 1949 को जब आरपीएससी की स्थापना हुई तो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो ध्यान रखना है जयपुर में हुआ करता था। परंतु बाद में यानी कि 1956 में कमेटी बनती है सत्यनारायण समिति, उसकी सिफारिश पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर जो है चेंज किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसने सिफारिश की थी तो फिर जो है आपका जयपुर से अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें 1951 जो कि मार्च 1951 में पारित हुई थी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन कौन थे? ध्यान रखना है देवी शंकर तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? बीएल रावत। बोलो कितने दिन रहे थे? 34 दिन। राज्य सरकार में मुख्य सचेतक तथा आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनका नाम क्या है? ओपी गुप्ता हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के जो है क्या है सचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी है, उनका नाम क्या है? एन.के. बैरवा। साथ ही आरपीएससी के जो सदस्य भी रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? एच.डी. उज्ज्वल। और कांता कथुरिया और प्रकाशवती जो कि आपके यूपीएससी और आरपीएससी की क्या रह चुकी हैं? सदस्य भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कि बताओ आरपीएससी का या मैं कहूँ आरएस परीक्षा का आयोजन तो ये आपके कब होने लगा था? 1986 में। आरपीएससी के गठन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी का जो गठन हुआ है ना वो तो ठीक है, लेकिन इसका प्रकार कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? संवैधानिक, अर्थात इसका उल्लेख हमारे किस में मिलता है? संविधान में। कौन सा भाग हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कैसा निकाय है? स्वायत्त शासी निकाय है, परामर्शी निकाय है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी जो है ना, आरपीएससी जो अपनी रिपोर्ट है वो आपकी राज्य सरकार, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा कि विधानमंडल है ना, आपको ध्यान रखना है कि विधानमंडल में कारण बताना क्या होता है? आवश्यक होता है। आर्टिकल 315 की बात करेंगे यानी कि 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग जो है कौन? तो राज्यपाल के द्वारा। और लेकिन विधि कौन बनाएगा? ध्यान रखिएगा
आपसे अगर पूछे कि यहाँ पर विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी तो आपको ध्यान रखना है राज्य विधानमंडल। कौन बनाएगा? विधि की बात करेंगे तो विधि बनाई जाएगी किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाएगी। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा 316 क्या कहता है कि यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन करेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि अध्यक्ष की, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। स्थापना हुई थी जब 22 दिसंबर 1949 को कितने थे? 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य हुआ करते थे। 2011 में संख्या बढ़ाकर 1+7 कर दी गई और अभी रिसेंटली वर्तमान में 2025 में 1+10 यहाँ पर कर दी गई। सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल करता है। और ध्यान रखिएगा अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कहीं भी उनकी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी के साथ ही देखिए वैसे योग्यता क्या क्या होंगी। अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पर सदस्य की बात करेंगे तो 50% भारत सरकार है या राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक पद पर कार्य कर चुके हो, लगभग 10 वर्ष का उनको अनुभव हो, और 50% सदस्य जिनका कला साहित्य विज्ञान में जो है क्या है अनुभव हो, ये उनकी क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। 316 आर्टिकल की बात करेंगे तो 316 का जो एक है ना, उसमें भी क्या अब कै में ध्यान रखना है कि राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कब की जाएगी? जब अध्यक्ष क्या है अनुपस्थित होगा। 316 का 2 क्या कहता है जिसमें कार्यकाल की बात की गई है? बोलो कितने हैं? 6 साल और 60 वर्ष। मतलब पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनकी आयु थी 6 वर्ष 60 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसको बढ़ाकर 6 वर्ष 62 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 41वां संविधान संशोधन। 316(3) में ध्यान रखना है कि भाई देखिए पहली बात तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे और अगर इनको अपना त्याग पत्र देना है तो किसके देंगे? राज्यपाल को। 317 की बात करेंगे तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को जो है क्या है पद से हटाने और निलंबन की बात हम कर रहे हैं तो कदाचार के आरोप अगर उन पर लगाए तो उनको पद से हटाया जा सकता है। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, मतलब उसकी पश्चात हटाया जाएगा। 317 के 2 में ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है कि सस्पेंड कौन कर सकता है? गवर्नर। मतलब हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन सस्पेंड कौन कर सकता है? गवर्नर। 317 का 3 ये कहता है कि मान लीजिए वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो चुका है, न्यायालय के द्वारा उसे घोषित कर दिया गया है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए 317 का 4 है ना, 317 के 4 की बात करेंगे कि 317 जो है 4 यहाँ पर क्या कहता है कि भाई जो आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे, कौन होंगे? ध्यान रखिएगा आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे। 317 का जो है क्या है 4 ये कहता है कि आरपीएससी के सदस्य और जो अध्यक्ष होंगे वो लाभ के पद पर आसीन है ना और कदाचार का दोषी है, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। 318 में इसकी सेवा शर्तें हैं। 319 में सेवा निवृत्ति के बाद जो है क्या है कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के जो है क्या है कर्तव्य हैं, जैसे पेंशन के संबंध में क्षतिपूर्ति का परामर्श कर सकता है, लोक सेवक के प्रमोशन के लिए सिफारिश कर सकता है, कार्य और क्या कर सकता है अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श दे सकता है। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है। विधानमंडल ध्यान रखिएगा कानून बनाकर जो है क्या है कार्यों का विस्तार कर सकता है। 322 में लोक सेवा के जो है क्या है जो हमारे लोक सेवक हैं इनके खर्चों का प्रावधान किया गया है। इनको जो वेतन भत्ता और पेंशन मिलेगी वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है। और ध्यान रखिएगा विधानमंडल में केवल चर्चा हो सकती है, इस पर जो है क्या है मतदान का अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा 323 में आपको ध्यान रखना है 323 के तहत जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है आरपीएससी किसको देगी, तो आपने कहा राज्यपाल को। राज्यपाल किसके समक्ष रखवाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके राज्य विधानमंडल किसके समक्ष रखवाएगा, राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है यहाँ पर रखवाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी का सचिव होता है जो कि आईएएस अधिकारी का होता है। प्रथम थे हमारे श्याम सुंदर शर्मा और महिला सचिव रह चुकी है ओटीमा जो है बोराडिया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बताइए अभी जो है रिसेंटली यानी कि वर्तमान में हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर कौन कार्यरत है, ये आज का आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए तो ये जो है आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ना, ये आपको नहीं देखना यहाँ से। चलिए तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आज का आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आरपीएससी में, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। चलिए साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा चल रहा है उत्कृष्ट तिरंगा महोत्सव चल रहा है, जिसमें आप पाएंगे
गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको मिल रहा है आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 77% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 20% अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं UC20, 26% एक्स्ट्रा मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी तक का ऑफर है। इसी के साथ ही प्रीलिम्स में समग्र बैच ये ऑलरेडी हमारे शुरू हो चुका है। आरएस प्रीलियम 2026 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। चूंकि हमारी वैकेंसी आप सभी को पता है ये 3 मई लगभग जो है डेट निर्धारित है और साथ ही जो है 500 पद भी हमारे जो संभावित पद हैं। और देखिए निर्मल बैच 8.2 यह 5 जनवरी 2026 से बैच शुरू हो चुका है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है और साथ ही देखिए EORO फतेह बैच 2.0। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो मिलते हैं एक नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।